Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Madness. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर दूं, कुछ बातें अपने बारे में बता दूं जो लोग नए इस चैनल पर और जो लोग सीमैट की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये सेकंड एक तरीके से वीडियो है। पहली वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड हो गई है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कुछ बातें मैं अपने बारे में बता देता हूँ जल्दी से आपको। तो मैं एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। 97.95 परसेंटाइल से मैंने क्रैक किया था एनआईटी कैलिकट में, फिर एडमिशन लिया जेई मेंस को क्रैक करने के बाद। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस अब 3 साल से ऊपर हो गया है, यहाँ पे 2+ ईयर्स लिखा है, अब इसको जल्दी चेंज करेंगे स्लाइड को। एंड ये जो चैनल है ये मैथ्स और रीजनिंग जहाँ भी होगी, वैसे कैट लिखा हुआ है बट जहाँ जहाँ भी ओमेट्स होगा, कोई भी एग्जाम होगा यार, वहाँ पर हम आपको हेल्प करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाना यार टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करता हूँ, वीडियोस के अपडेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए, प्रोबेबिलिटी का भी आपको ऊपर में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इस पूरे सीरीज़ का अगर आपने स्नैप के वक्त मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा मैं किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट पीवाईक्यूज उठाता हूँ और फिर उसके बेसिस पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला बहुत 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 सिंपल है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आपने मान लो 10% पे लिया है ये 100 रुपए किसी से, ठीक है, लोन ले रखा है, या हाँ लोन ले लीजिए अभी के लिए। तो 10% पे लिया है तो आपको 1 साल के बाद 110 रुपए मिलेंगे। फिर अगर आप 10% और 1 साल के बाद फिर देखोगे तो बेसिक सा क्या मतलब होता है कि वापस से आपको 10% मिलेगा। लेकिन ये जो 10% मिलता है ये बार बार आपने जो अमाउंट पहले दिया है उस पे मिलता है। तो पहले आपने 100 दिया तो 110 हो गया, अब वापस से 10 रुपए बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होगा, बेसिक सा मतलब होता है इसका, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक ये समझना है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो यार, ये वाला जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, सेम इंटरेस्ट हर साल जुड़ता जाएगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जहां पर आपका P क्या होता है भाई साहब, P आपका होता है प्रिंसिपल, यानी कि आपने जितने रुपए जमा किए, ये आपका इनिशियल अमाउंट है, ये बात समझ के चलना, ठीक है। R आपका क्या है, R तो सबको ही पता है यार, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। और ये आपका टाइम इन ईयर्स होता है, ठीक है। अगर आपको मंथ्स दे रखा है तो आप उसको ईयर में फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर 5 महीने दिया तो 5/12 रख दो वहां पर, ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो टाइम इन ईयर्स हो गया। और नीचे एक 100 है, वो तो 100 रहेगा। लेकिन एक बात समझो, यहाँ से सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि आपको इतना पता चलेगा कि 100 रुपए पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। बस इतना ही पता चलता है और इससे ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आपको अमाउंट चाहिए होगा कि भाई फाइनल अमाउंट कितना है, बताओ मुझे कितना मिलेगा, है ना, अगर या मुझे कितना पे करना है। तो आप फाइनल अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल यानी कि जो आपका इनिशियल अमाउंट है, आप उसमें वो एसआई जोड़ दो जो वहां से कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एसआई के फॉर्मूले में जो है ना, हमें अलग से अमाउंट निकालना पड़ता है, वहां से डायरेक्टली अमाउंट नहीं आता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा, वहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये फॉर्मूला इज जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, ठीक है, समझ आया। ये जो है, ये वाला जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 8%, 10%, 5% जो भी होगा, ठीक है। वो यहाँ से आपको जो ऐसा ही मिलेगा, वो इन रुपीज मिलेगा, या जो भी करेंसी आप उस क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपको इन रुपीज मिलेगा फाइनल अमाउंट। अब बात करते हैं कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है ना, कि मान लो आपने 100 रुपए डाले, 10% के बाद आपको 110 मिला, तो पहले साल तो आपको सेम मिलेगा। ऑब्वियसली पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, बट उसके बाद आपको जो 10% मिलेगा ना, वो इस 110 रुपए पे मिलेगा। यहाँ देखो बार बार क्या हो रहा था ना, इस 100 रुपए पे ही मिले जा रहा था, राइट, बार बार।
बट यहाँ पे आप इसको 110 पे मिलेगा तो आपको 121 रुपीज मिला। फिर अगली बार आपको जो 10% है इस पे मिलेगा तो आपको 132.1 रुपीज मिलेगा। दैट इट गोज ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 2 साल के बाद जहाँ आपको 120 रुपए मिलने थे यहाँ 121 रुपए मिले, और यहाँ जो आपको 130 रुपए मिलने थे आपको 132.1 रुपीज मिले। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, या ऐसा बोलो ज्यादा देना पड़ता है अगर लोन ले रहे हो तो, और अगर आपको वापस मिलने वाला है तो ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द पार्टी ऑन द रिसीविंग एंड, जो रिसीव करता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 रुपया 2 रुपए का फर्क है। अरे भाई आप 100 रुपए पे बात कर रहे हो ना, सोचो जो लोग करोड़ों में लगा रहे हैं उनको तो लाखों का फायदा हो जाता है ना इस चक्कर में। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज टेकन मोर बेनिफिशियल। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो इसमें आपको अमाउंट डायरेक्टली मिलता है इस फॉर्मूले से, विच इज प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल अमाउंट इनटू 1 + r/100 टू द पावर टी। टी क्या होता है? अगेन आपका टाइम इन ईयर्स होता है, ये हमेशा याद रखना। आर तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट रेट हो गया, है ना, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपको ये। अब देखो यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या कितना इंटरेस्ट होगा, तो आप बेसिकली क्या करोगे, ये जो अमाउंट आपने निकाला हुआ है आप इसमें से वो माइनस कर देना, क्या प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ा। बस, तो यही है। तो बस बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है। देखो बस यही है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको रहेगा कि किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें सिर्फ अमाउंट आ रहा है, किसमें किस सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये बस आप इतना सा याद रखोगे, सिंपल सा है। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्रैक करोगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन लाया हूँ, ये सीरीज में यही है कि भैया लॉजिक समझो, क्वेश्चन कैसे करना है और क्वेश्चन क्रैक करो। चलो पहला क्वेश्चन 2025 स्लॉट वन का। मैं दोनों क्वेश्चन 2025 के ही लाया हूँ, एक स्लॉट वन से एक स्लॉट टू से। मैं देख रहा हूँ कि हर पेपर में 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी के तो दो दो आ रहे हैं, तो वो वीडियो भी जरूर चेक करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इक्वल अमाउंट्स ऑफ ईच 1000 इज लेंट टू 2% फॉर 3 years, वन एट द रेट ऑफ 30% सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड एट द रेट ऑफ 30% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, by how much percent is the compound interest greater than the simple interest received in 3 years duration। अब देखो यार यहाँ पे बोला है कि by what percent is the compound interest greater, यानी कि देखो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ पे करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ पे करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट ज्यादा है। तो भाई साहब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है भैया, पी कितना है 1000 रुपए, आर कितना है 30%, टी कितना है 3 साल, अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, ये आ रहा है आपको 900 रुपए आ रहा है। चलेगा, ये तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट ही निकल आया, तो इसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। यानी कि 1000 रुपए पे आपको 30% पे आपको 3 साल के बाद 900 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, ये तो हमारा 900 रुपया आ गया। चलो अब एक बार काम करते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 + r/100 टू द पावर टी। तो यहाँ से, अच्छा यहाँ पी भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो पी होगा, अब पी कितना है 1000 रुपए है भैया जी। ठीक है, 1 + r/100 यानी कि 1 + 30/100 टू द पावर 3। जीरो जीरो कैंसल, ये कितना आ रहा है 1000 इंटू 13/10 टू द पावर 3, ये आ रहा है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। देखो दिमाग वालों को दिख रहा है कि ये जो 13/10 है, 13/10 जो बन रहा है, 13 इंटू 13 बनेगा, नीचे 10 इंटू 10 यानी कि 1000 बनेगा। चलो नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1000 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 1000 बना। ठीक है, अब भैया जी इसको कैंसिल कर दो। 13 इंटू 13 169 होता है। 169 इंटू 13 कर लेते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 169 इंटू 13 कितना आ रहा है 2197 आ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये आ जाएगा आपको 2197। लेकिन ध्यान देना, ये जो 2197 है बच्चा पार्टी, ये जो 2197 है ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है? आप खुद सोचो, 1000 रुपए के लोन पे क्या 2197 का वो पे करेगा कोई? मतलब 2000 का कोई पे करेगा? डबल इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं होगा यार। तो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा जो कि आएगा
2197 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 1000 रुपए। ये जो आया ना, ये अमाउंट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकलता है, याद रखना। तो यहाँ से कितना आ गया 1197। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा देना पड़ता है, ये देखो इसमें 900 रुपया में काम बन गया था, है ना, लेकिन यहाँ पे 1197। तो देख लेते हैं, अब ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है, हाउ मच परसेंट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द 3 years ड्यूरेशन। ठीक है, तो बाय हाउ मच इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में बताना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखो परसेंट जो भी है परसेंट आप निकाल रहे हो, तो ये आएगा 1197 माइनस कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 900 है, 900 अपॉन 900 इंटू 100। तो भैया ये आपका आ जाएगा 21297, है ना, 1197 माइनस 900 कितना आ रहा है, 297 अपॉन 900 इंटू 100। ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 297 अपॉन 9, 297 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है भाई साहब एग्जैक्ट 33%, एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, और यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी है। क्लियर है, तो ये इस लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन जो है होना था। एक बार क्वेश्चन को आप प्रॉपरली गो थ्रू करो, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन आई वुड से, मतलब इजी ही है, इजी ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो तो मैंने सीमेट में देखा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लोग इंटेंसिव पेपर बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव पेपर ये लोग बना रहे हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज सुपर क्लियर। तो पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया जो हमारा 900 आ गया, है ना, फिर हमने यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया जो कि 1197 आ गया। अब बोला है देन द सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में निकाल लेंगे। तो ये 297 रुपीज ज्यादा था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 297 अपॉन 900 इंटू 100 किया, डायरेक्टली हमारा 33% आ गया, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यार, स्लॉट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए, बोल रहा है रवि टुक अ लोन फ्रॉम द एचडीबीसी बैंक, अच्छा एचडीएफसी नहीं बोला, एचडीबीसी बैंक, फॉर हिज 2 year एमबीए। ठीक है, आईएम में उसने एमबीए किया, उसने 6 लाख का लोन लिया जिसमें उसको 8% विल बी पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी कि 2 साल के प्रोग्राम में पहले उसको 8% पे मिलेगा। आईएम में पढ़ रहा है तो भैया 8%, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज छोड़ेगा आप उसको 10% पे मिलेगा, यानी कि बेसिकली अगर वो लोन, देखो ऑब्वियसली वो 2 साल लोन लेगा तो वो कॉलेज में तो रीपे नहीं कर पाएगा, उसके बाद वो जॉब करेगा, उससे जो पैसा आएगा फिर वो रीपे करेगा, लेकिन उसने आधा पैसा जो है अपने प्रोग्राम खत्म होते होते ही लौटा दिया, मे बी एसआईपी लग गई होगी, है ना, और उससे लौटा दिया होगा, एंड रिमेनिंग 2 साल के बाद वो लौटा पाया। ठीक है, यानी कि 2 साल कॉलेज किया, फिर 2 साल उसके बाद 4 साल में उसने पूरा लोन निपटा दिया। तो पूछा कितना अमाउंट रिटर्न किया है रवि ने। तो चलो यार, ये तो ठीक क्वेश्चन है, मतलब मैं कहूंगा दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। चलो समझते हैं क्या कर सकते हैं। देखो पहले तो उसने जो 6 लाख रुपए लगाए हैं, हम पहले उसके बेसिस पे निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इज 6 लाख, 1 + 8/100 टू द पावर 2। भैया ये समझो मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 साल एमबीए करा है, पहले देख लेते हैं 2 साल के 8% के हिसाब से 2 साल के बाद इसका कितना अमाउंट बनता है। तो चलो भैया, ये तो मैं ऑब्वियसली अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा, आई डोंट नो सीमेट में होता है कि नहीं, आप अपना समझो, मेरा एग्जाम नहीं है भैया, तो मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 00 00 00 00 60 इंटू 108 इंटू 108, 60 इंटू 108 इंटू 108, तो 699,840 आ रहा है, 699,840 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है अमाउंट, ये आ रहा है आपका अमाउंट आफ्टर 2 साल। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इसने कितना पे कर पाया, ये ओनली हाफ पे कर पाया प्रोग्राम खत्म होते होते, तो मे बी इसने इसमें से पे कर दिया होगा। तो ये 699,840 का हाफ होता है, इसका जो हाफ है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 699,840 का जो हाफ है दैट इज कमिंग आउट टू बी 349,920। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया यहाँ पे। ये इसने इतना पैसा सबमिट कर दिया, इतना पैसा उसने दे दिया है ऑलरेडी, वापस कर दिया। तो देखो उसने पूछा व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिटर्न्ड बाय रवि, तो देखो भैया ये जो पैसा है ना, ये इसने रिटर्न कर दिया है ऑलरेडी, ये पैसा उसने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, तो हम लिख लेते हैं एक पार्ट तो उसने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है ना।
अब हमें ये जो बचा हुआ पैसा है, देखो आधा 349920 है, तो बाकी आधा भी 349920 ही होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि बाकी जो 349920 है, ये उसने अगले 2 साल में बाद पे किया। तो उस 2 साल में क्या बोला था बैंक ने कि अगर आप पैसा बाद में दोगे 2 साल के मतलब कॉलेज से निकलने के बाद, तो आपको कॉलेज के बाद 10% चार्ज करेंगे। तो यानी कि बचे हुए 349920 पे कितने का लगेगा? 349920 पे कितने का लगेगा? 1 + 10/100 टू के हिसाब से लगेगा, 10% के हिसाब से लगेगा। ठीक है भैया, तो 349920 ये कितना हो जाएगा? 11 × 11, 11 × 11/100। यार ये अगर कैलकुलेटर नहीं है सीमेंट के एग्जाम में, देन आई फियर कि होना चाहिए। आई थिंक मैंने कभी सीमेंट का एग्जाम पर्सनली दिया नहीं है, बट अगर अगर कैलकुलेटर नहीं है देन दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट एग्जाम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं यार इसमें। तो 349920 इंटू 11 × 11 121 होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ रहा है 4,23,000, है ना, 403 रुपए, 0.2 भी है, ये आ रहा है टोटल। इतना पैसा उसको आफ्टर 2 साल देना पड़ेगा। तो क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, उसने बोला टोटल अमाउंट। तो ये 4,23,000 तो उसने दिए ही है, लेकिन ऊपर 3,49,000 भी तो दिए थे। तो 4,23,403 रुपए 0.2। मैं भी अभी सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ है ना, इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है फटाफट। मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको जोड़ लेते हैं यार, ये लगभग कितना आएगा? ठीक है, तो 7 लाख तो दिख ही रहा है ना, 7 लाख तो मिनिमम दिख रहा है। टू, ये टू हटा दो यार, ये 3 2 13 12 13 4 2 6 7 77, 7,73,323 आ गया भैया, ये रहा। ठीक है, ये 7.73 लिखा हुआ है, मतलब आप उसको 7 लाख मानो, 7,73,हजार 200 323 रुपए। दिस इज द मीनिंग, 7.732323 लाख, इतने पैसे उसको जो है देने पड़े। कितने? 2 साल के, मतलब 4 साल के बाद, बेसिकली कॉलेज के 2 साल और कॉलेज के बाद 2 साल जॉब करने के बाद। तो देखो भैया, ठीक है, 6 लाख का लोन लिया, रीपे कितना करना पड़ा? 7,73,000। तो आप समझ लो यार, 4 साल में उसने 7,73,000 रुपीज वापस किए हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख पर ईयर उसने वापस किया है। ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वही है, कैलकुलेटिव है। आई विल से इट इज कैलकुलेशन एक्सटेंसिव, अच्छा इंटेंसिव, सॉरी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन लॉजिक आप समझो कि लॉजिक क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, ये वीडियोस छोटी होती है, देखो 20 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, जिसमें से हम 5 मिनट तो बातें ही कर लेते हैं, लेकिन 15 मिनट में आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कब अमाउंट लेना है, कब सिंपल इंटरेस्ट लेना है, कब कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, ये सारी बातें हमने कर दी इस वीडियो में। तो काफी हेल्पफुल रहेगा यार, आई होप सो। और अगर आपको भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना यार, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पे डाल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाली, ये वाली मैं अभी, ऑब्वियसली आपसे बात हो रही है उस समय आप देख रहे होगे तो डल चुकी है। एंड आप बताओ कि आपको नेक्स्ट किस पे चाहिए वीडियो, ताकि मैं फटाफट उस पे ही वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए यार, बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं, है ना, काफी तरीके होते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। टेलीग्राम पे आ जाना यार, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो डायरेक्टली मैथ्स मैग्नेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, मिल जाएगा हमारा चैनल टॉप पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।